जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार ट्रिक की वीडियो बनाती आ रही हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही जानदार शानदार जिंदाबाद होने वाली है। और आज जो है भारत के प्रमुख बंदरगाह देखेंगे ट्रिक से। पता है, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक जरूर होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, वो भी ट्रिक से देखेंगे। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो ट्रिक से बना ली है, तो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह और ट्रिक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे और लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, भारत में जो कितने बंदरगाह हैं वो है 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। और इसके बाद देखते हैं कि 200 गैर प्रमुख, मतलब कि क्या कहते हैं कि छोटे व मंझोले बंदरगाह हैं। ठीक है, मतलब 13 तो प्रमुख बंदरगाह हैं और इसके बाद छोटे जो चुन्नू मुन्नू से जो है वो छोटे छोटे बंदरगाह 200 हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रमुख पत्तन बंदरगाह जो है समुद्री कारोबार का 76% भार वहन करता है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, प्रमुख पत्तन बंदरगाह समुद्री कारोबार का 76% भार वहन करता है। और हाँ, जो बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं सबसे अधिक कारोबार जो है कौन सा बंदरगाह करता है, तो वो करता है विशाखापट्टनम। ये भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी। और हाँ, सब कुछ आपको टकाटक तड़ातड़ ट्रिक से याद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं गुजरात का बंदरगाह। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, वो है कांडला बंदरगाह। कैसे याद करोगे, देखो गुजरात में साउंड आ रहा है रात को जब आप गुजरोगे। ठीक है, गुजरात का पूरा मतलब है रात में गुजरना। तो जब आप रात को गुजरोगे तो रास्ते में बड़े बड़े कांड होते हैं, है ना, होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि रात में डर भी लगता है, भूतों से तो सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो रात में क्या होता है, बड़े बड़े कांड होते हैं, मतलब चोर उचक्कों से भी डर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और ये जो बंदरगाह है ज्वारीय बंदरगाह है और यहाँ पे मुक्त व्यापार बंदरगाह, मतलब मुक्त व्यापार भी होता है। इसको मुक्त व्यापार बंदरगाह भी कहते हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। देखो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है, मुंबई है। तो ये आपको याद कराने की ज़रूरत ही नहीं, इसको तो आप ऐसे ही रिलेट करके याद करा सकते हो। अगर मुंबई बंदरगाह आया किस राज्य में, तो आप तड़ से बता दोगे कि महाराष्ट्र में। तो ठीक है, अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा, मुंबई बंदरगाह। और भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह है कौन, मुंबई बंदरगाह। ये याद रखिएगा, क्योंकि आजकल क्या हुआ है, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया है, वो बंदरगाह से नहीं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए फिर से देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है, वो है नावा शेवा बंदरगाह। कौन सा है, नावा शेवा बंदरगाह है। देखो इसको हम ट्रिक से याद कराते हैं क्योंकि बहुत टफ है। देखो नवा शेवा में शिव का साउंड आ रहा है। और शिवसेना कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। देखो तड़ से याद हो गया ना, शिवसेना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और नवा शेवा जो बंदरगाह है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किसकी सेना है, शिवसेना है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। देखो ट्रिक है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। और नवा शेवा जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। नवा शेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं गोवा। गोवा में कौन सा बंदरगाह है, वो है मर्म गोवा बंदरगाह। तो देखो तो गोवा से रिलेटेड है, तो इसको याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गोवा जो है मर्म गोवा बंदरगाह है। अब देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह। अच्छा, कर्नाटक की जो कैपिटल है वो क्या है, बंगलोर। ठीक है, तो बंगलोर मंगलोर बंगलोर मंगलोर ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। देखो कुछ मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे जो पोर्ट हैं वो आपको आसानी से तड़ से याद हो जाएंगे। तो देखो ट्रिक जो नहीं याद होगा वो तो मैं आपको याद ही करा दूंगी। अब देखते हैं केरल में जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है कोच्चि बंदरगाह। चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखो केरल में साउंड आ रहा है रेल का, और रेल में क्या होते हैं, कोच होते हैं। जो रेल के डिब्बे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। तो केरल मतलब रेल में क्या होते हैं, कोच होते हैं। कोच मतलब डिब्बे होते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे, केरल में कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, और देखो ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गई मैं, रुकी नहीं झुकी नहीं, तो कैसे कह दूँ हार गई मैं। असफलता अनाथ होती है जबकि सफलता के कई सारे रिश्तेदार होते हैं। और हाँ, चलिए फैक्ट देख लेते हैं। कोच्चि बंदरगाह सबसे बड़ा शिपयार्ड है, याद रखिएगा, कोच्चि बंदरगाह सबसे बड़ा शिपयार्ड है। अब देखते हैं तमिलनाडु में
कितने बंदरगाह हैं, तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। देखो तमिलनाडु चेन्नई से तो आप याद ही कर सकते हो, है ना। अच्छा ट्रिक मैं बना देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो चेन्नई में साउंड आ रहा है चेन का, चेन ना, चेन का साउंड आ रहा है। तो किसी ने चेन खरीदा और वो कहाँ गया, देखो तमिल, तमिल मतलब मिलने गया। तमिलनाडु में देखो तमिल मतलब मिलने गया, मिल का साउंड आ रहा है। तो मिलने गया किससे, चेन पहन के नौरा से, नौरा फतेही से मिलने गया, ठीक है। और इसके बाद वहाँ पे क्या की, तुतुकोरिन मतलब बात की। देखो तमिलनाडु में साउंड आ रहा है मिल का, मिल मतलब मिलने गया, क्या पहन के, चेन पहन के। और किससे मिलने गया, एन्नौर, नौरा फतेही से मिलने गया। और क्या की, तुतीकोरिन मतलब, तुतीकोरिन मतलब बातें की, ठीक है, मतलब बातें की, अपनी धाक जमाया, मतलब अपना रौला काटा वहाँ पे, ऐसे याद कर लेंगे। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, चेन्नई, एन्नौर और तुतीकोरिन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो ट्रिक है, ट्रिक तो सबको आती है। देखो अगर आपको अपने तरीके से कोई ट्रिक याद है तो उस तरीके से भी याद कर सकते हो। ट्रिक ट्रिक का मतलब यही होता है कि जो टफ सब्जेक्ट होता है उसको आसानी से याद किया जाए। अब देखो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। अच्छा इसको भी मैं ट्रिक में ट्रिक बना देती हूँ। देखो चेन्नई, चेन्नई में चैन का साउंड है, चैन क्या है, बहुत पुराने समय से चेन मतलब चली आ रही है, ठीक है, चेन। और हाँ ये बहुत पुराना है और इंसानों द्वारा बनाया गया है, मतलब कृत्रिम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है, तो वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है। ये तो आपको पता है आंध्र विशाखापत्तनम कहाँ है, वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद कराने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन हाँ इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अच्छा मैं वैसे याद ही करा देती हूँ। देखो विशाखा तो जो मतलब जो बेचारे अंधे लोग होते हैं उनकी सरकार देखो बहुत मदद करती है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी शाखाएँ खोल रखी है, ऐसे याद करेंगे याद हो जाएगा। और विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। आई होप आपको अच्छे से एकदम तड़ से पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं उड़ीसा का, उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, तो वो है पारादीप बंदरगाह। कैसे याद करोगे, देखो उड़ीसा, उड़ीसा में साउंड आ रहा है उड़ी उड़ी, ठीक है, मतलब उड़ी मतलब उड़ना, उड़ने का साउंड आ रहा है। और पारादीप मतलब पर, पारादीप में साउंड आ रहा है पर का, जिसके पास पर होंगे वही तो उड़ सकेगा। अगर मैं चाहूँ मैं उड़ूँ तो मैं तो नहीं उड़ सकती ना, लेकिन हाँ अगर मेरे पास पर होते तो मैं भी हवा में उड़ती। खैर छोड़ो। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है कोलकाता बंदरगाह। इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हो। अब देखते हैं हुगली नदी पर बना हुआ बंदरगाह, ओ सॉरी, तो देखो जो कोलकाता का बंदरगाह है वो हुगली नदी पे बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है वो हुगली नदी पे बना हुआ है। एकदम दिमाग खोल के याद कर लेना, यूपीपी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। और बंगाल की खाड़ी में जो एक और बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, वो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। बंगाल की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे। तो भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह है, 10, 13, 12 या 15। तो कितने बंदरगाह है, 13 बंदरगाह है। और इसके बाद फिर से देखते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो बताइए कौन सा है, विशाखापत्तनम, ठीक है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। फिर से देखते हैं भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है, ये आपको बताना है। और हाँ कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया है तो शायद आपको अच्छे से याद होगा। कोच्चि, तुतीकोरिन, कांडला या फिर विशाखापत्तनम, और ये आपको बताना है, ठीक है, किसमें, कमेंट बॉक्स में, विशाखापत्तनम फिर इसके बाद कांडला, फिर कोच्चि और तूतीकोरिन, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। अब इसके बाद देखते हैं ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, आपको बताना है, तो वो है कांडला, कोच्चि, मर्मगोवा और कर्नाटक। मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया है तो आई होप आपको अच्छे से याद होगा। तो कौन सा है, कांडला बंदरगाह। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, मतलब अच्छे से याद हो गया होगा, तो पसंद तो आई ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मेरी पुरानी वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ और मैं जल्दी ही बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज़ लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।